Krishna, are you there in this meeting? Yes, yes, you're audible.
क्या औचित्य है। तो इस प्रकार से उसके बाद अन्न का महत्व कहने का तात्पर्य है कि समझ में आया। तो अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला एक उदाहरण हमें और प्राप्त होता है, अन्न की निंदा न करें। दूसरा है अन्नम न परिचक्षीत। तैत्तिरीयोपनिषद में ही यह उदाहरण है कि अन्न का त्याग न करें। अर्थात अन्न, आजकल जो पार्टियों में लोग जाते हैं, नाश्ता भी कर लेंगे, उसके बाद भोजन थाली में इतना रख लेंगे कि आधा से अधिक वह फेंका ही जाता है। तो इससे क्या, आप भोजन, बहुत से लोग देखेंगे तो भोजन के लिए तरस रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है, लेकिन जिनको भोजन मिल रहा है वह ऐसा कार्य कृत्य करते हैं, फेंक रहे हैं। तो वही हमारे उपनिषदों में चर्चा की गई है, अन्नम न परिचक्षीत। दो उदाहरण और हमें प्राप्त होते हैं आगे। अन्नम बहुकुर्वीत, इसमें बताया गया है कि अन्न बहुकुर्वीत, बहुत अन्न का उत्पादन करें। अब इन सब में जब शिक्षा देखेंगे, शिक्षिक मूल्य क्या है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तो जैसे ब्रह्म की उपासना करते हैं प्रायः जो सात्विक प्रवृत्ति के होंगे, वह उनमें होगी भावना कि पहले भोजन से पूर्व भगवान को समर्पित करके करें। तो ये एक हमारा शैक्षिक मूल्य हो गया। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा ना करें। ठीक, तो ये सब शैक्षिक मूल्य से ही हमारे संबंधित हैं। यथा वा अनेन जलान्ननेन संविशति। तो इन सब उदाहरणों से हमें समझ में आ रहा है, प्राप्त होता है कि उनकी शैक्षिक महत्ता क्या है। Mr. Gopal, it's a request to please some of your paper in 2 minutes. जी मैम। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है हमारे उपनिषद में, साहित्य में, न केवल ये वैदिक परंपरा से लेकर के अभी तक जो हमें मिलता है कि अन्न की निंदा नहीं करें, अन्न का त्याग न करें, अन्न को ब्रह्म के समान मान करके उसका सम्मान करें। यही है मेरा मंतव्य और ये उपनिषदों में जो कि बतलाया गया है। धन्यवाद।